हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। एलपी न्यूज, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र ठाकुर। लोकतंत्र प्रहरी के 8 PM न्यूज में आपका स्वागत है। यहां हम देखेंगे प्रदेश सहित देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। आइए खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबरों से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों का उद्देश्य कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना, युवाओं को रोजगार से जोड़ना, डिजिटल अवसंरचना का विस्तार करना और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाना है। मादक पदार्थों की रोकथाम को लेकर मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के 10 जिलों में जिला स्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन को मंजूरी दी है। इसके लिए 2025-26 के बजट में स्वीकृत 100 नए पदों को हरी झंडी दे दी गई है। साथ ही पुलिस मुख्यालय की विशेष शाखा के अंतर्गत स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG के गठन हेतु 44 नए पद स्वीकृत किए गए हैं, जो बड़ी या आतंकी घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई करेंगी। इसके अलावा राज्य के निजी एयरपोर्ट व हवाई पट्टों में निजी सहभागिता से फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन FTO स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जिससे पायलट प्रशिक्षण और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने अमेरिका से सामने आई एपस्टीन फाइल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर हमला बोला है। भिलाई में उन्होंने कहा, अमेरिका के न्याय विभाग के एपस्टीन से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक होने के बाद पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है, लेकिन भारत में भाजपा और उसका नेतृत्व इस मुद्दे पर पूरी तरह मौन है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामने आई एपस्टीन फाइल में प्रधानमंत्री के नाम की चर्चा हो रही है। इसके बावजूद भाजपा स्पष्टीकरण देने से बच रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने कश्मीर फाइल्स और केरल फाइल्स पर जमकर राजनीति की, फिल्में बनी और व्यापक प्रचार हुआ, लेकिन जब मामला अंतर्राष्ट्रीय और गंभीर है तब भाजपा, उसका नेतृत्व और प्रधानमंत्री सभी चुप्पी साधे हुए हैं। भूपेश बघेल ने सवाल उठाया कि कश्मीर और केरल फाइल पर बोलने वाली भाजपा अब एपस्टीन फाइल पर क्यों नहीं बोल रही है। भिलाई के रामनगर खन्ना मार्केट में सभी व्यापारियों व नागरिकों ने भारत माता और छत्तीसगढ़ महतारी की आरती की। भारत माता जन सेवा समिति के प्रमुख लोकेश पांडे ने वरिष्ठ जनों को भगवा गमछा पहनाकर सम्मानित किया। इसके बाद सड़क पर घूम रहे गौवंशों को सुरक्षा की दृष्टि से रेडियम पट्टी पहनाई गई। समिति द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में मवेशियों और आम नागरिकों की जानमाल की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 फरवरी को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार वे शनिवार की रात रायपुर पहुंचेंगे। अगले दिन रविवार को नक्सलवाद की स्थिति को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद अमित शाह बस्तर के लिए निकलेंगे, जहां वे पुंडम महोत्सव के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब नक्सलवाद के खात्मे की 31 मार्च 2026 की डेडलाइन नजदीक है। यह 2 महीने में उनका दूसरा दौरा है। तय कार्यक्रम के अनुसार अमित शाह 7 फरवरी को रायपुर पहुंचकर नक्सलवाद को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। इसे डेडलाइन से पहले की अंतिम सुरक्षा समीक्षा माना जा रहा है। बैठक में छत्तीसगढ़ समेत तेलंगाना, महाराष्ट्र और ओडिशा के नक्सल प्रभावित इलाकों की सुरक्षा स्थिति, ऑपरेशन की प्रगति और इंटेलिजेंस इनपुट पर चर्चा होगी। भिलाई नगर निगम का एक कर्मचारी मंगलवार की शाम आत्महत्या करने धमदानाका ओवरब्रिज पर पहुंचा। काफी देर तक भटकता रहा और अचानक ब्रिज से नीचे रेल पटरी पर कूद गया। करीब 20 फीट की ऊंचाई से नीचे कूदने पर उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसका पैर टूट गया। रेलवे ओवरब्रिज पर आत्महत्या का प्रयास करने वाले युवक की पहचान भानु प्रताप देशमुख के रूप में हुई है। वह जेवरा सिरसा वार्ड नंबर 13 का निवासी और भिलाई नगर निगम में सफाई कर्मचारी है। स्थानीय लोगों द्वारा पूछताछ करने पर युवक रोने लगा और बताया कि घर वाले उसे लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे, मेंटल कहकर चिढ़ाते थे और जान से मारने की धमकी देते थे। भानु प्रताप ने यह भी बताया कि उसके मामा के लड़के उसे डराने धमकाने के लिए लोगों को भेजते थे और गुंडे लगाकर मारने की धमकी देते थे। इससे परेशान होकर वह आत्महत्या करने पहुंचा था। घटना जीआरपी दुर्ग क्षेत्र की है।
मिला इस्पात संयंत्र के प्रतिबंधित क्षेत्र से स्क्रैप कॉपर केबल चोरी करने के प्रयास का मामला सामने आया है। औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की त्वरित कार्रवाई में एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसका साथी फरार हो गया। मिला इस्पात संयंत्र में गश्त के दौरान क्यूआरटी टीम ने एक संदिग्ध कार को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक वहां छोड़कर फरार हो गया। मौके से एक आरोपी संतोष निषाद निवासी मरोदा भिलाई को पकड़ा गया, जिसके पास कोई वैध गेट पास नहीं था। कार की तलाशी में 20 किलो स्क्रैप कॉपर केबल बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 1,36,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपी की तलाश कर रही है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक शख्स ने 2.5 लाख को 2.5 करोड़ बनाने का झांसा दिया। कथित तांत्रिक विजय कुमार राज ने बिल्हा के संबलपुरी में कांग्रेस समर्पित सरपंच पति के घर अनुष्ठान का वीडियो बनाया, जिसमें पैसों की गड्डी के सामने नारियल अगरबत्ती रख पूजा की। फिर अचानक ऊपर से पैसों की बारिश होने लगी। तांत्रिक अनुष्ठान के नाम पर ठगी का मामला रतनपुर थाना क्षेत्र से सामने आया है। वीडियो देखकर झांसी में आए कोरिया के 4 युवकों से पैसों की बारिश का नाटक कर 2.5 लाख रुपए ऐंठे गए। ठगी का एहसास होने पर पीड़ितों ने पैसे वापस मांगे, लेकिन तांत्रिक और उसके साथी फरार हो गए। बाद में पीड़ितों ने हाईवे पर बीच सड़क उन्हें रोककर मारपीट की और कार, मोबाइल व नकदी लूट ली। पुलिस ने दोनों पक्षों के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ठगी में कथित तांत्रिक विजय कुमार राज, 3 महिलाएं और एक सरपंच पति शामिल बताए जा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झांसे में लेकर के 2.5 लाख को 2.5 करोड़ रुपए बनाने का झांसा दे करके बिल्हा में एक घटना को अंजाम दिया गया। सूचना पर इन सभी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर आवश्यक कार्रवाई की गई। अब इस पूरे मामले में पुलिस ने ठगी करने वाले 5 और लूट करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दैनिक भास्कर के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के कोरबा में बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड के गले में चाकू घोंप दिया। इसके बाद उसने खुद का गला काट लिया। युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि गर्लफ्रेंड की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। हालांकि अभी तक वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। उरगा थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार शुभम नायडू, जो शादीशुदा था और एक बच्ची का पिता है, अपनी गर्लफ्रेंड निशा उर्फ प्रतीक्षा के साथ बिलासपुर से बस द्वारा कोरबा पहुंचा था। मंगलवार देर शाम शुभम ने चाकू से निशा के गले पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवती ने किसी तरह वीडियो कॉल कर पुलिस और परिजनों को इशारों में घटना की जानकारी दी। उसे इलाज के लिए बिलासपुर रेफर किया गया है। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का है। युवती के लापता होने की सूचना पहले ही परिजनों ने पुलिस को दी थी, जिसके बाद उसकी तलाश की जा रही थी। जो परिजन है लड़की के, उसके तरफ से इसमें मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मर्ग कायम करके इसकी जांच की जाएगी। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची है। सभी तथ्यों के आधार पर इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बुजुर्ग ने अपनी बीमार पत्नी के सिर और गले पर धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी, फिर खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह बेटे ने कमरे का दरवाजा खोला तो दोनों की लाश मिली। शुरुआती जांच में पारिवारिक विवाद की वजह सामने आ रही है। मामला बोधघाट थाना क्षेत्र का है। शहर के बेला बाजार इलाके में पारिवारिक विवाद के चलते बुजुर्ग तारा सिंह ने अपनी बीमार पत्नी विजया की धारदार हथियार से गला और सिर पर वार कर हत्या कर दी। इसके बाद तारा सिंह ने पानी गर्म करने वाले रॉड के तार से फंदा बनाकर घर के चैनल गेट पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि पत्नी की बीमारी और घरेलू कारणों को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। घटना की रात भी पहले विवाद हुआ था, जिसे बेटे ने शांत कराया, लेकिन देर रात दोबारा हुए झगड़े के बाद यह दर्दनाक घटना सामने आई।